आज दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जन आधार के अंदर फैमिली ई केवाईसी करने के बाद में कौन कौन से हमें फायदे होने वाले हैं और कौन कौन से हमें नुकसान होने वाले हैं। तो सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जन आधार की फैमिली ई केवाईसी का ऑप्शन ला दिया गया है और फिलहाल सभी को मैंडेटरी है कि सभी को जो भी 5 वर्ष से अधिक है उनको केवाईसी करवानी पड़ेगी। केवाईसी नहीं करवाते हो तो आप अपना जो जन आधार कार्ड है उसको सुचारू रूप से चालू नहीं रख पाओगे। तो अब ई केवाईसी जरूरी है। यदि आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं किया, फैमिली ई केवाईसी नहीं की है, तो मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और ई केवाईसी कैसे करते हैं सारा कुछ उसके अंदर डिटेल से बताया गया है। अब दोस्तों, नुकसान कौन कौन से, सबसे पहले नुकसान के बारे में बात करते हैं। यदि प्रॉब्लम किनको होने वाली है, जिनके आधार के अंदर डाटा कुछ मिसमैच है, आधार और जन आधार के अंदर, तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। खासकर स्टूडेंट अपना डाटा आधार के अंदर मैच कर ले मार्कशीट से। यदि मार्कशीट और आधार कार्ड के अंदर डाटा मैच है तो ही ई केवाईसी कराए, फैमिली ई केवाईसी कराए। और उसके बाद में हर एक परिवार की डिटेल्स, या आप हर एक परिवार के बारे में सोच रहे हो, हर एक परिवार की डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है। जी हाँ, मुझे आधार कार्ड के अंदर जो डाटा है वो जन आधार कार्ड के अंदर देने में कोई परेशानी नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो आधार कार्ड के अंदर ही सही करवा लीजिए भी, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दोस्तों, ये नुकसान है जब आप एडिटिंग करने जाएंगे जन आधार के अंदर, तो कईयों की क्या है, रसीद संख्या वहाँ अटैच है, तो कईयों के रसीद संख्या से प्रॉब्लम हो रही है और कईयों का जो इनकम डाटा है वो ही लॉक हो जा रहा है। तो कईयों के सारी चीज़ें लॉक हो जा रही है, कई तो अलग अलग, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल क्या है, आप अभी केवाईसी ना कराए तो बेहतर है, बाद में केवाईसी करा सकते हैं। यदि आपका कुछ, आप देख लीजिए अपनी एसएसओ आईडी को ओपन करके देख लीजिए, जन आधार पोर्टल को देख लीजिए, उसके अंदर जाके देख लीजिए, स्टेटस देख लीजिए कि हाँ भाई उसके अंदर रसीद संख्या नहीं है या कुछ और एरर तो नहीं है। उस एरर, कोई एरर पाया जाता है तो आप केवाईसी मत कराइए। और उससे बड़ा नुकसान ये हुआ है, जिनको भी मोबाइल फ़ोन मिल रहा है उनके कईयों के जन आधार के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनको अब जन आधार के अंदर जो है मोबाइल नंबर ऐड कराने के लिए भी अब केवाईसी करवानी पड़ रही है। और केवाईसी के लिए सभी सदस्यों का भी साथ में होना जरूरी है, क्योंकि सभी के आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है सभी को बुलाना पड़े ई मित्रा पर और वहाँ पे केवाईसी करानी पड़े। और ऐसा तो हो नहीं सकता, परिवार के अंदर 4-5 जने, कहीं कहीं कोई काम पे होगा, क्या कुछ काम कर रहा होगा अलग अलग, लेकिन सभी को एक साथ इकट्ठा करना भी मुश्किल है। तो इस वजह से नुकसान तो है, बहुत सारे नुकसान है। अब दोस्तों, जन आधार ई केवाईसी फायदे क्या क्या है। यदि आपका जो है नाम या डीओबी, डेट ऑफ बर्थ आपने पहले एक बार चेंज कर दिया है, यदि आपको दोबारा चेंज करना है तब कलेक्टर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। क्या करना है आपको, जो आधार कार्ड के अंदर है वही डाटा चिपक रहा है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ई केवाईसी करवा लेनी है और जो आधार कार्ड के अंदर डाटा है वही आपका जन आधार के अंदर। तो फिलहाल तो ये था कि पहले तो ये था कि जन आधार के अंदर डाटा पुनः अपडेट करना है तो हमें जिला कलेक्टर के ऑफिस जाना पड़ेगा अप्लाई फॉर अपील करने के बाद। तो अब ऐसा नहीं है, आप जन आधार के अंदर जो डाटा है वो जन आधार के अंदर आपका हो जाए। दोस्तों, जन आधार ई केवाईसी से सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को होने वाला है, क्योंकि सरकार बहुत सारे फ्रॉड चीजें हो रही है उनको रोकेगी। तो जन आधार ई केवाईसी से उनको रोकेगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी आधार के अंदर डाटा होता है ठीक वही जन आधार के अंदर लिया जा रहा है। तो ये बेटर है सरकार के लिए। आपका भी फायदा ये है कि जो भी आपका डाटा है एकदम क्लियर रहेगा हर किसी के लिए। मतलब आप जन आधार के अंदर एक डाटा, राशन कार्ड के अंदर एक डाटा, और आने वाले समय के अंदर जन आधार ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको पता ही है। यदि आप राशन लाने जाएंगे तो भी आप जन आधार कार्ड से ले आएंगे। आज देखिए हर चीज जन आधार से हो रही है, आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज राशन हो गया, यहाँ पे छात्रवृत्ति हो गई, उसके बाद में पेंशन हो गई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ये हो गई, यहाँ पे पालनहार हो गई, बहुत सारी योजनाएं ठीक जन आधार से आपको दी जाती है। और जन आधार से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो ठीक जन आधार की जरूरत पड़ती है, और मूल निवास के लिए भी जन आधार की जरूरत पड़ती है, और लगभग हर चीज के लिए। और यदि आप किसी सब्सिडी के लिए जैसे तारबंदी का फॉर्म भी लगाते हैं ना, तो भी जन आधार की जरूरत पड़ती है। और जन आधार एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है राजस्थान के लिए, ठीक हमारे भारत के लिए आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, मैंडेटरी है, ठीक वैसे ही हमारा जन आधार कार्ड भी हमारे राजस्थान के लिए
महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ई केवाईसी के बाद में जन आधार के अंदर चेंज क्या होगा, ठीक, आपका फोटो ध्यान में रखना, ये फोटो जो आधार कार्ड के अंदर फोटो है, कहते हैं ना आधार कार्ड के अंदर बेकार फोटो है, तो अपने से कोई फोटो आप नहीं लगा सकते। आप जो आधार कार्ड से आया है वही रहेगा जन आधार कार्ड के अंदर। पहले कहियो कि अलग अलग जो सूट बूट में बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटो थे, लेकिन अब नहीं रहे क्योंकि वो आधार कार्ड से ले लिए गए। और आधार कार्ड में आपको पता ही है किसी भी प्रकार का मेकअप नहीं लगता है, और आधार कार्ड के अंदर जो डाटा होता है, जो रियल फोटो होता है, ठीक वही जन आधार के अंदर आ गया है। तो उसके बाद में यहाँ पे नाम की बारी होगी, जो नाम आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और जेंडर हो गया। और इसके बाद में इसका क्या है कि इसके बाद में आपकी लिमिट ही खत्म कर दी जाएगी, किसी प्रकार की आपको लिमिट भी नहीं दी जाएगी। जन आधार फैमिली केवाईसी जब आया था पहले, जो मैंने एक वीडियो बना रखी तब आया था, तब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब आपको पता है जब आप ई केवाईसी करते हो तो आप जो ई मित्रा वाला कर रहा है, तो उस समय यूजर नहीं आता था नाम। जैसे मैंने मेरी खुद की ई केवाईसी की थी, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं आपको, तो ठीक कैसे मैंने मेरी ई केवाईसी की थी, लेकिन वहां पे कोई यूजर नहीं आया था, तो उस समय सिस्टम से ई केवाईसी हुई थी मेरी। और अब मैंने जो ई केवाईसी की है उसके अंदर यहाँ पे आप स्क्रीन पे दोबारा देख सकते हैं कि अब की ये एडिटिंग हो रही है, एडिटिंग के लिए गई है, मतलब ये एडिटिंग पूरी हो चुकी है। उसके बाद में वेरिफिकेशन के लिए गई है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, उसके बाद में यहाँ पे सिस्टम पे जाएगी। तो ठीक वैसे था, तो वैसे कुछ एरर थे जिस वजह से यहाँ पे जन आधार ई केवाईसी को थोड़ा दिन बंद किया गया था और फिर वापस लाया गया था, और ठीक अलग तरीके से वापस प्रस्तुत किया गया था। तो आपने देख लिया कि इसी तरह से वापस प्रस्तुत किया गया था। तो वो सिस्टम जो थी वो कैसे थी, ठीक साला दर्पण की तरह काम करती थी। फिलहाल ये साला दर्पण की तरह काम नहीं कर रही है। यदि ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगी, आपने ई केवाईसी कर लिया तो वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रखा है तो क्या है, आपका जो भी ग्राम सेवक के पास आईडी रहती है फर्स्ट या किसी के पास रहती है, वो रिजेक्ट कर सकता है यदि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है तो। और इनकम का भी अपडेट आ गया, तो इनकम भी आपको अपडेट करनी पड़ेगी। थोड़े जो इश्यू आ रहे हैं जन आधार के अंदर फैमिली केवाईसी करते वक्त, उनकी बात कर लेते हैं। उसके अंदर यह है, कई मेंबर डुप्लीकेट मेंबर जुड़े हुए हैं, उनके अंदर आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है, और अब ई केवाईसी कर रहे हो तो उनका आधार कार्ड मांगा जा रहा है। वहां पे आप आधार कार्ड एंटर कर रहे हो तो भी लिखा है ऑलरेडी किसी दूसरे जन आधार के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अब ये है कि वहां से आप मेंबर को डिलीट कर दे, और यहाँ पे जो है जेनरिक सर्च के अंदर जाके सर्च कीजिए, हाँ भाई वो किस फैमिली के अंदर जुड़ा हुआ है। और फैमिली से जेनरिक सर्च के अंदर यदि आप बिना ओटीपी के जो है चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जन आधार पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है, जेनरिक सर्च के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में खुद का वेरिफिकेशन करके खुद का स्टेटस देखना है। ठीक उसके बाद में आपको वहां पे दूसरे का स्टेटस देखना है, तो ठीक उसके जो है यहाँ पे रसीद संख्या प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। शायद आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो भी जन आधार के अंदर परेशानियां हैं वो सारी समझ में आ गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।